थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष दे। आमीन। और प्रभु ये जो भी मन्ना सुने परमेश्वर, रोज़ की रोटी का परमेश्वर ये सेम ना रहे परमेश्वर, ये बदल जाएं यीशु के मां सामर्थ्य नाम से। इनके हालात बदल जाएं, इनकी ज़िंदगियां अच्छी हो जाएं परमेश्वर। इनके हाथों के काम को आशीष देना परमेश्वर। इनकी हर एक मन की अच्छी सोची पूरी हो परमेश्वर। इनकी बढ़ोतरी हो, इनके कारोबार बिजनेस स्पीड ना हो, दौड़े परमेश्वर। खुदाबंद अपना अनुग्रह सभी पे बनाए रखना परमेश्वर। अपना फजल, अपनी भलाइयाँ, अपना तरस सब पे बनाना परमेश्वर। जितने बीमार लोग हैं परमेश्वर वो सभी हील चंगे ब्लेस होने पाए परमेश्वर। अपनी महासामर्थ से प्रभु सभी को छूना परमेश्वर। सभी हील चंगे ब्लेस होने पाए। इनके कामों की बढ़ोतरी, इनके हाथों में खूब पैसा आए परमेश्वर। इनको बहुत आशीषित करना परमेश्वर। हालेलुया। तो आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आज की रोज़ की रोटी का मन्ना मांगते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हमें रोज़ की रोटी का मन्ना दे के जाना, अपने बचनों की सामर्थ हम पे जाहिर करना परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो आज का वचन है भजन संहिता 34 की 5 और 6 वचन से परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। आइए भजन संहिता 34 34 अध्याय निकालिए। वेट कीजिए। भजन संहिता 34 की 5 वचन। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस 3 जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे क्या बात करना चाहते हैं कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि पाई, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आमीन। किसकी ओर दृष्टि की? पिता परमेश्वर यहोवा की तरफ। हालेलुया। तो वचन हमें ये सिखाता है। देखिए, जब एक दीन लोग जैसे दीन, जब देखिए बोलते इस 3 जन ने पुकारा। दीन जन का क्या मतलब है? देखिए, जब हम दीन होके नम्रताई से परमेश्वर की हजूरी में बनते हैं, उसकी उपस्थिति में निरंतर चलते हैं, सत्य सच्चाई से, धर्म पवित्रताई से, जब हमारे अंदर सत्य का आत्मा होगा, सच्चाई का आत्मा होगा, हम दीन बन के परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, नम्रताई से आएंगे। एक छोटा बालक बन के दीन, जैसे छोटा बालक होता है कितना दीन होता है, उसको किसी चीज़ की सुध बुध नहीं होती, उसमें कोई भी जुठलाई नहीं होती। छोटा बालक होता है एक, उसको आप जो पूछोगे वो एक सच्चा हो, उसका मन सच्चा होता है, उसका हृदय सच्चा होता है। आप जो बोलोगे वो सच्चाई से बयान करेगा, क्योंकि उसके मन में एक मतलब एक जो होता है ना, एक छल कपट वो नहीं होता, वो बिल्कुल दीन होता है। परमेश्वर ने कहा तू दीन बनेगा तो मैं तुझे क्या बनाऊंगा? शिरोमणि। देखिए, हमें ईश्वर के आगे हमेशा दीन और नम्र बनना है, सबके आगे बढ़ना है। जब हम दीन बन के दीनताई, जब हमारे अंदर जब हमारे अंदर नम्रताई होगी, करुणा होगी, प्रेम होगा, तो परमेश्वर को क्या कैसे लोग पसंद है? परमेश्वर को वही लोग पसंद है जो दीन होते हैं, जो नर्म होते हैं, जिनके अंदर करुणा होती है, जो दूसरों का भला करने वाले, दूसरों पर तरस करने वाले होते हैं, जो भलाइयाँ करने वाले होते हैं, जो सबसे प्रेम और माफ़ी करने वाले होते हैं। परमेश्वर को वो बहुत पसंद होते हैं। तो फिर जब एक दीन जन परमेश्वर को पुकारेगा, तब यहोवा उसकी पुकार को सुनेगा। देखिए, अगर हम घमंड से जाएं ईश्वर के आगे, बोले हाँ हमें ये चाहिए, हमें ये क्यों नहीं देते आप परमेश्वर, हम इतने दिन से आपसे मांगे जा रहे हैं, क्या आपको सुनाई नहीं देता? आप हमें ये चीज़ क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने उनको तो बहुत आशीषें दी, तो क्या हम आपकी हजूरी में नहीं बैठते? क्या हम आपसे प्रार्थना नहीं करते? क्या बाइबल नहीं पढ़ते? लेकिन नहीं, 2 लोग हैं,
दोनों एक ही समान काम कर रहे हैं। देखिए एक मैं थॉट दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि दो व्यक्ति हैं, दोनों एक ही समान काम कर रहे हैं। वो भी बच्चनों को पढ़ रहा है, वो भी बच्चनों को पढ़ रहा है। वो भी परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा है, वो भी प्रार्थना कर रहा है। वो भी कलाम को पढ़े जा रहा है, वो भी समय समय पर दोनों परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में क्या अंतर है? उन दोनों के बीच में क्या अंतर है कि एक को आशीष मिल गई, एक दूसरे की आशीष पेंडिंग है। ऐसा नहीं कि दूसरे को आशीष नहीं आएगी, आशीष तो परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मसीह में की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अगर परमेश्वर की हजूरी में आपने मेहनत की है ना, अटल हो, घुटने लगा के स्थिर हो, परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करे हो, नम्रताई से दीनताई से बने हो, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, सत्य सच्चाई के साथ आप परमेश्वर की हजूरी में बने हो। तो दो व्यक्तियों की बात कर रही हूँ, दोनों एक ही समान काम करें, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है? क्यों? एक दीन है, बिल्कुल दीन, बिल्कुल झुका हुआ। दूसरा दूसरा अहंकार के साथ मांगता है। दूसरा एक, जैसे एक होता है ना, जैसे इंसान का अहंकार जो होता है वो नज़र आता है, उसकी बातचीत में नज़र आता है। उसका अहंकार, उसकी अहंकार कहाँ से नज़र आता है? अहंकार वहीं से नज़र आएगा जब इंसान बोलेगा, उसके शब्दों में अहंकार होगा। हालेलुया। जब इंसान चलेगा, उसके शब्दों में अहंकार होगा। अहंकार मुंह से बयान होता है किसी का, शब्दों के जरिए अहंकार होता है, यानी कि उसके शब्द ऐसे होंगे अहंकारियों वाले, वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा। तो परमेश्वर ने यही कहा है कि तू दीन बनेगा तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। जब इंसान दीन बन जाता है ना, हर किसी के आगे दीन, कि ठीक है भाई, तू बड़ा बन जा, तू बड़ी बन जा बहन, मैं छोटी ही ठीक हूँ, मैं छोटा ही ठीक हूँ। भले ही आपको किसी ने शर्मिंदगी में डाला हुआ है, आपकी बेकदरी करते हो, आपको धिकारते हो, आपको कुटिल कुटिल बातें बोली जाती है कि तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू लाचार है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू धरती पे बोझ है, तू कुछ कमा नहीं सकता, तू क्या करता है ऐसा। आपको बहुत कुछ सुनाया जाता है, आपके ऊपर एक नहीं बहुत लोग हावी हो जाते हैं। तो आप उनके आगे कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? आप बहुत दीन हो, आपको कुटिल बातें करने नहीं आती, उनको कुटिल बातें करने आती है। तो देखिए, फिर ऐसे लोगों की कुटिल बातें ऐसे ही रह जाती हैं। और जो दीन होता है ना, दीन लोग परमेश्वर को बहुत पसंद होते हैं। जो चुप रहने वाले लोग होते हैं ना, शांत, जो हमेशा शांत रहेगा, जो बिल्कुल नम्रता, जिसके अंदर नम्रताई होगी, जो सभी पर दया दिखाता है, सभी पर तरस करता है, सभी भलाई करता है, जो भलाई के काम करता है, वो परमात्मा को बहुत पसंद आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, जब दीन पुकारेगा ना, जब दीन फिर परमेश्वर की हजूरी में दीन पुकारेगा, तो परमेश्वर उसकी सुनेगा, परमेश्वर उसकी सुनेगा और उस पर दृष्टि करेगा, अपनी निगाह उसकी तरफ लगेगा। उसके जब शब्द वो पुकारेगा, बैठ के शब्दों से उसको पुकारेगा परमेश्वर को, तो परमेश्वर उसकी तरफ स्वर्गराज से दृष्टि करेगा कि मेरा दीन जन मुझे पुकार रहा है। हालेलुया। तो वो जब पुकारेगा, जब परमेश्वर की हजूरी में बैठे होंगे दीन लोग, नम्रताई से उसके साथ अपने टाइम को स्पेंड कर रहे होंगे, उसके साथ अपने अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे, उसकी हजूरी में निरंतर सत्य सच्चाई से बने होंगे, टाइम टाइम पे प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, टाइम टाइम पे परमेश्वर का हर काम कर रहे होंगे। हालेलुया। तो फिर क्या होता है? वो ज्योति के करीब आता है, ज्योति उसके करीब आती, ज्योति में परमेश्वर उसके करीब आता है। परमेश्वर क्या है कि चानन एक ज्योति है, तो ज्योति उसके करीब आएगी जब उसके अंदर भलाइयों के काम होंगे, जिसके उसके अंदर नेकी होगी, उसके अंदर सत्य सच्चाई पवित्रताई का आत्मा होगा। हालेलुया। वो बच्चनों को पढ़ने वाला होगा, बच्चनों में बढ़ने वाला होगा, बच्चनों की आज्ञा नियम व्यवस्था पर चलने वाला होगा। तो ज्योति के करीब आएगा, ज्योति में परमेश्वर के करीब आएगा, वो एक चानन के करीब आएगा, उसके जो काम है वो प्रकट होंगे। हालेलुया। वो ज्योति के करीब आएगा। तो और फिर क्या होगा? जब परमेश्वर उसके करीब आएगा, उसकी ज़िंदगी में चाहे जितने भी कोई मुश्किलें होंगी, कोई दिक्कतें होंगी, उस दीन जन की ज़िंदगी में कोई परेशानियां होंगी, उसकी लाइफ में अगर कोई परेशानियां होंगी भी, अगर कोई परेशानियां आएंगी भी, तो वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में दीनताई से बना हुआ है।
वो भलाई के काम करता है, वो बुराई से अलग रहता है, वो नम्रताई से रहता है, उसमें अहंकार नहीं है, वो सभी को एक समान प्रेम करने वाला है, उसके अंदर कोई द्वेष नहीं है, विरोध नहीं है, परमात्मा का प्रिय है वो। तो फिर उसकी जिंदगी में वो कभी, उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। क्यों? वो किसी भी चीज में लज्जित नहीं उसको होना पड़ेगा कि हाँ कोई दुश्मन आपका बुरा करेंगे, दुश्मन सोचेंगे कि ये डूब ही जाए, इसके काम डूब जाए, ये ऊंचाई पर ना जा सके, इसके काम कोई निखरे ना। तो नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। आपके घर को तूफान आता है ना, एक बहुत बड़ा भूकंप, तो आपका घर ही थोड़ा थोड़ा सा हिलता, आपको लगा हाँ, आप बोलते हैं मम्मी डैडी बहन भाई, अरे ऐसा लगता है कोई भूकंप आया, थोड़ा सा घर हिलता, आपको लगता है थोड़ा झटका लगा, लेकिन आपका घर पूरी तरह से हिलता है लेकिन गिरता नहीं है, क्योंकि उस घर की बुनियाद, नींव, उसकी घर की नींव जो है, जब घर की नींव गहरी खोदी होगी, नींव गहरी डाली होगी, तो वो घर उस नींव पर मजबूती से खड़ा होगा। तो आपने अपनी नींव गहरी डाली हुई है, आपने अपनी मजबूती बनाई हुई है, आपने अपनी मजबूती परमेश्वर में बनाई हुई है। आप अटल हो, स्थिर हो, परमेश्वर में घुटने लगाने वाले बंदे हो, प्रार्थना योद्धा करने वाले बंदे हो, आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र पुत्री बेटी हो, आप सत्य सच्चाई वाले बंदे हो, आप धार्मिक काम करने वाले बंदे हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर फिर ढाल बन के, चट्टान बन के आपके संग रहेगा। कोई भी तूफान, कोई भी आंधी आएगा, कोई भी आपके ऊपर संकट आने लगेगा, तो परमेश्वर के जो वचन होंगे वो चट्टान बन के आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, उसके दूत आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, वो दूतों का आपको प्रोटेक्शन देगा। और जब भी कोई बुरी परिस्थिति आएगी, परमेश्वर के वचन जो चट्टान बन के आपके आगे खड़े हो जाएंगे, उस चट्टान से वो बुरी परिस्थिति, कोई दुष्ट चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें टकरा के चूर चूर हो जाएंगी, लेकिन आपकी बुनियाद को, आपके कामों को, आपके शरीरों को, आपके बिजनेस को, आपके घर को, आपकी फैमिली को मैंने कहा गिरा नहीं सकेगी वो। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? और उस इंसान की ज़िंदगी में तो कोई कष्ट उसको छू नहीं पाएगा। तनिक थोड़ा बहुत परेशानियां तो हर किसी की ज़िंदगी में आती, कोई, लेकिन कोई बड़ी बड़ी दिक्कत, बड़ी विपरीत परिस्थिति उसकी ज़िंदगी में ठहर नहीं सकेगी। आएगी, आएगी, फिर एक ऐसा होता है ना, जैसे बहता हुआ झरना होता है, वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है, उसी तरह ऐसे आएगी बुरी परिस्थिति, तो पता नहीं चलेगा यहाँ से आई वहाँ से फर्न शुरू होगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बह गई वो सारी बुरी, मतलब बुरी विपरीत परिस्थिति सारी बह गई, जैसे पानी बह जाता है, बहता हुआ झरना अपना गंदगी नहीं रखता अपने अंदर, वो सब कुछ बहा के ले जाता। उसी तरह आप परमेश्वर में बने होंगे, अटल होंगे, स्थिर होंगे, आप परमेश्वर के वफादार बंदे होंगे, आप परमेश्वर की आज्ञा नियम व्यवस्था पर चलने वाले होंगे, आप परमेश्वर की हर एक बातों को मानने वाले होंगे, उसकी आज्ञा पर चलने वाले होंगे, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने वाले होंगे, आप परमेश्वर का सबसे ज़्यादा भय खाने वाले बंदे होंगे। आप जो परमेश्वर का भय खाता है ना, वो जिंदगी में परमेश्वर का जो भय खाता है। देखिए, जब हम बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर का भय खाता है ना, कि नहीं मम्मा इस वक्त स्कूल जाना है, मैडम ने, मम्मा बोलती बेटा तो थक गई, थोड़ा काम, बेटा आराम कर, नहीं मम्मा अगर मैं अभी आराम किया तो फिर मैं भूल जाऊंगा काम करने, पहले मैं काम कर लेता हूँ फिर खेलूंगा, फिर बाद में आराम ही आराम है। तो वो टीचर का भय खाता है कि कल मैं स्कूल में नहीं गया काम करके तो टीचर मुझे सबके सामने खड़ा करेगा, फिनिशमेंट देगा। उसी तरह जब परमेश्वर का कोई भय खाता है, नहीं नहीं, चलो आपके माँ बाप बोले चलो बेटा वहाँ शादी चलते, चलो बेटा घूमने चलते, दोस्त बोले चल यार घूमने चलते हैं, आपकी सहेलियाँ बोल रही हैं चलो यार आजा हम यहाँ पे कुछ मतलब अपनी इंजॉय की चीज़ें ले लेते, कुछ टीवी देख लेते हैं हमारे साथ, थोड़ा सा हमारे घर में आजा, हम बातचीत करेंगे, अपने साथ अपने टाइम को स्पेंड करेंगे, हमको अच्छी चीज़ें बनाएंगे, आप भी खाएंगे, हम दूसरों को भी खिलाएंगे। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरे तो प्रार्थना का टाइम हो गया, आप बे खाएंगे कि नहीं, अगर मैं अपनी सहेली के घर चलेगी
तो मेरा टाइम ख़राब हो जाएगा। जो परमेश्वर का भी टाइम है, मेरा मेरा टाइम हो चुका है, मेरा प्रार्थना करने का टाइम है, मेरा बाइबल पढ़ने का टाइम है। देखिए, एक टाइम निश्चित होता है हर किसी का। बच्चों का स्कूल जाने का टाइम होता है कि सुबह स्कूल जाना है, तो बच्चे सही टाइम पर स्कूल जाते हैं। अगर एक बच्चा लेट जा रहा है तो क्या टीचर बोले कि तुम 2-3 बच्चे लेट आए हो, चल तुम अब प्रेयर कर लो? नहीं, प्रेयर उन 3-4 बच्चों के लिए नहीं रुकेगी। जो टाइमिंग है प्रेयर का, प्रार्थना का, सुबह जब मजबूत मतलब सारे ने मौजूद हो जाना, टीचरों ने, बच्चों ने, तो 100 बच्चे 200 बच्चे खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। वो टाइम है प्रार्थना करने का। फिर क्लासरूम में जाने का टाइम है। फिर पहला पीरियड, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर थोड़ा सा मतलब होता है कि थोड़ा, फिर क्राफ्ट का पीरियड, ऐसे ऐसे करके टाइम होता है। लंच पीरियड, ओके। लंच पीरियड फिर एक होता है कि एक प्रैक्टिकल पीरियड, जिसमें कोई जो एक बच्चों को खिलाया जाता है ना, बच्चों को कोई कुछ मनोरंजन वाला पीरियड होता है। फिर उसके बाद मतलब ये होता है कि उसके बाद फिर छुट्टी हो जाती है बच्चों को। तो एक हर एक चीज़ का टाइम टेबल होता है। अगर बच्चे स्कूल के टाइम बच्चे अगर घूमने चले जाएं तो फिर क्या, टाइम खराब। एक टाइम होता है, फिर वो बच्चा घूमने चला गया, वो बच्चा 12 बजे स्कूल पहुंच रहा है, तो क्या उसकी उपस्थिति गिनी जाएगी स्कूल में? नहीं गिनी जाएगी। इसलिए हर एक चीज़ का एक टाइम टेबल होता है। अगर परमेश्वर का भय खा कि आप टाइम को उठा रहे हो, कि आपने एक टाइम टेबल, एक कॉपी लगाई है कि नहीं, इस वक्त मैं सुबह उठूंगा, परमेश्वर की प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा 2.5 घंटे, प्रार्थना मेरे 2.5 घंटे की। देखिए, 2.5 घंटे की प्रार्थना कंटिन्यूस रोज होनी चाहिए। 2.5 घंटे की प्रार्थना, 2.5 घंटे की बाइबल कंपलसरी है, ये तो जरूरी है पढ़ना। आप 2.5 घंटे बाइबल को दे, 2.5 घंटे मतलब ये दशवांश है परमेश्वर का। 2.5 घंटे प्रार्थना, 2.5 घंटे बाइबल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर तुम इससे ज़्यादा पढ़ रहे हो, 2.5 घंटे से ज़्यादा, अगर आपका लेवल है कि आप कितना कर सकते हो, जैसे एक टीचर बच्चे को बोलती है कि नहीं, तूने एक चैप्टर से, अगर तूने 5 चैप्टर तक क्वेश्चन याद करके लाने हैं, टीचर ने कंपल्सरी बोला है कि रोज के रोज ये होने चाहिए। हालेलुया। तो उसी प्रकार कई बच्चे होते, बोलते हैं ये इतने सारे चैप्टर हम कैसे याद करेंगे, हम एक ही याद करते हैं। वो फिर अपना लेवल होता है। कई बच्चे 5 से भी ज़्यादा लेवल पार कर जाएं तो वो हाई लेवल पर चले जाते हैं, उनका माइंड हाई लेवल का हो जाता है, वो बुद्धिमान कहलाते हैं। फिर उनकी पोजीशन भी नंबर 1 होगी। क्योंकि आप देखिए, आपकी आपका काम, इंसान का काम जो होता है ना, आपका जो काम है ना, वो ही आपका कर्म जो आप कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, उसके मुताबिक आप अपने बुलंदियों को पा रहे हो। क्योंकि हमारा वर्किंग ही हमें ये मायने रखता है। हमारा जो किया हुआ काम है वो ही आने वाले कल में हमें ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। अगर वर्किंग अच्छा है, अगर मेहनत अच्छी की है, होनेस्ट हो, ईमानदार हो हर किसी काम में, तो वो ही आपका काम आपको एक उत्तम लेवल पर लेके जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं ना, जब हम परमेश्वर में कलाम में बढ़ते तो हमारी बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान समझ की बातें मुंह से आती हैं। हालेलुया। तो हम ज्योति के करीब आते हैं, परमेश्वर के चानन हमारे करीब चानन में हो जाते हैं, हमारी जिंदगियों से अंधकार खत्म हो जाता है। जब हम परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं, उसका भय खाने लगते हैं, उसके साथ वफादारी में रहते हैं, तो भी फिर परमेश्वर भी अपनी भलाइयों को हमारी ज़िंदगी में दिखाता है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में प्रकट होता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में प्रकट होगा तो ऑब्वियसली परमेश्वर अपनी भलाइयों को, अपने तरस को, अपने बड़े बड़े चमत्कारों को हमारी ज़िंदगी बताएगा। परमेश्वर की ज्योति हमेशा हमारे करीब रहेगी, परमेश्वर हमेशा हमारे करीब रहेगा। हालेलुया। तो वचन हमें यही सिखाता है कि हमें दीनताई से परमेश्वर की हजूरी में बने रहना, नम्रताई से बने रहना, ताकि हम ज्योति के करीब आ सके। हालेलुया। जब परमेश्वर ही हमारे करीब आ गया तो फिर काहे की दिक्कत, फिर काहे की परेशानी? उसके लिए तो फिर हमें मेहनत भी करनी है। वो सत्य सच्चाई वाला पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर होना चाहिए। झुठलाई से हमें दूर रहना, बुराई से दूर रहना, अच्छाई के करीब रहना, सत्य की राह पर चलना है, सत्य से चलना है, सच्चाई से बोलना है। हालेलुया। दीनताई में रहना, नम्रताई। मसीह की क्या पहचान है? मसीह की पहचान यही है, दीन बनो, नम्रताई से रहो। हालेलुया। प्रेम, करुणा और माफ़ी, यही मसीहा की पहचान है। तो हमें मसीहा की तरह बढ़ना है। हालेलुया। तभी परमेश्वर हमारे करीब आएगा, उसका चानन हम सबको प्रकट होगा और अंधकार से उजाला
में आएंगी जिंदगियां। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को नया करके जाएगा, हमारे जीवनों को बदलेगा, हमारे जीवनों को नया नया हमें ज्ञान बुद्धि और समझ से ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। आज का वचन सभी की ज़िंदगियों के लिए, मेरी और मेरे घरानों की ज़िंदगी, सभी के लिए, आपके लिए भी, मेरे भाई बहनों की ज़िंदगी भी, जो सुने प्रभु वो सेम न रहे, वो बदल जाएं, वो उत्तम उत्तम फलों से भरपूरी उनकी ज़िंदगियों में आए, उत्तम फलों से भरे परमेश्वर, उत्तम उत्तम फल इनकी ज़िंदगियों में आए परमेश्वर। और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें नया ज्ञान, नई बुद्धि, नई समझ से ब्लेस किया। हम सारा आदर, सारी महिमा स्वर्गराज यीशु को देते हैं, पिता परमेश्वर जी को। और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। जितने बीमार लोग हैं, जो घर परिवार में, हॉस्पिटल में, खुदा का महा सामर्थ आपको टच करे। जितने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन पाइप लगी, हार्ट के मरीज, बीपी के मरीज, शुगर में सर्वाइकल वाले, प्रभु परमेश्वर की महा सामर्थ आपको चंगा करे। यीशु के घोड़े खाने से आप ब्लेस हिल चंगे हो जाओ। हालेलुया। आपके सारे रुके हुए काम स्पीड नाव दौड़े, आपके बुटीक दौड़े, आपके कारोबार, बिजनेस, ऑटो, आपकी हर टैक्सियाँ दौड़े, हर काम आपके स्पीड नाव दौड़े, आपके जकड़े खुले, गर्व की आशीष आने पाए। हर एक रुके हुए रिश्ते आपके स्पीड नाव प्रभु अच्छे अच्छे रिश्तों के साथ परमेश्वर मेरा खुदा पाक आपको ब्लेस करे। परमेश्वर के दूत आपके घरों की संरक्षण करे। परमेश्वर हर एक बेकसूर जेलों से छूटने पाए, तेरी माँ सामर्थ उनको छुड़ाए परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। तो सभी को जय मसीह की शुभ रात्रि। परमेश्वर आपको अच्छी नींद के साथ ब्लेस करे, हर एक अंधकार की शक्तियों से बचाए, दुष्ट की चालों से बचाए, कल भोर के वक्त भी आपको ब्लेस करे। मांगते हैं प्यारे पुत्र यीशु के नाम से इस दुआ को, यीशु के नाम से सभी की जिंदगियों के लिए हाँ और आमीन में उत्तर मिल चुका है। हम विश्वास करते खुदाबंद और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए, आज की माँ सामर्थ के लिए, ज्ञान बुद्धि समझ के लिए। और मेरे भाई बहनों को सभी को ब्लेस करना, जितने ये जन सुने प्रभु, इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस और बहुत खुशियाँ आए, इनकी ज़िंदगी में गुड गुड न्यूज़ ये सुनने पाए। यीशु के नाम से मांगते आमीन। गॉड ब्लेस यू। ज्योति की ओर से खुदा आपको बहुत आशीष से। जय मसीह की सभी को।